नमस्कार दोस्तों, मैं छोटू लाल सैनी और CDRK सैनी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आप सभी से दो बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा और इन्हीं दो बिंदुओं पर मैंने वीडियो बनाया है। तो आप मेरे इन दो बिंदुओं पर आधारित वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो देखिए, हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें पहला बिंदु है कोरोना से शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जो हमारे देश में अभी महामारी चल रही है कोरोना, उसका शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। और दूसरा बिंदु है कि कोरोना काल में जो समय है उसका सदुपयोग कैसे करें शिक्षा क्षेत्र में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कोरोना से शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, कोरोना का शिक्षा पर सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ा कि जितने भी हमारे देश में शिक्षा संस्थान है वो बंद हो गए हैं और हमारे देश में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार चल रहा था वो शिक्षा का प्रचार प्रसार रुक गया है। और देखिए, बालकों की जो शिक्षा प्राप्ति का स्तर था ना वो लो हो गया है और सबसे अधिक प्रभाव बालकों पर पड़ा है। क्योंकि देखिए, बालकों को जो 6 महीने हो गए तो शिक्षा का ज्ञान नहीं मिल रहा है, वो विद्यालय महाविद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। तो अध्यापकों द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञानात्मक शिक्षण नहीं करवाया जा रहा है। और देखिए, आप सभी को पता है कि जो सभी विद्यार्थी हैं कक्षा 10 और 12 को छोड़कर उनको प्रमोट किया गया है। इसी प्रकार BA फर्स्ट ईयर, BA सेकंड ईयर में भी छात्रों को प्रमोट किया गया है। और BA फाइनल की अब एग्जाम होगी, MA फाइनल की अब होगी। और B.Ed प्रथम वर्ष के छात्रों को भी प्रमोट किया गया है। B.Ed द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं अब होगी और वो परीक्षाएं भी तभी संभव है जब कोरोना का खतरा थोड़ा कम होगा। तो देखिए, इससे प्रमोट करने से छात्रों का जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो बिल्कुल कमजोर हो गया है। छात्र कुछ भी घर पर रहकर अधिगम नहीं कर रहे हैं। तो इससे जो विद्यार्थी, जो बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते थे उनकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और देखिए, सबसे अधिक प्रभाव तो जो हमारे प्राथमिक स्तरीय बच्चे थे, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के, जिनको देखिए जो प्रारंभिक स्तर का ज्ञान दिया जाता है, वैसे विद्यार्थियों को पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। क्योंकि अगर हम मकान की नींव ही कमजोर कर देंगे तो मकान कैसे टिकेगा। इसी प्रकार जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है वो भी एक मकान की नींव की तरह है और वो मकान की नींव ही ढह जाएगी तो आगे जो विद्यार्थी है उनमें इतना ज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, गुणात्मक शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। तो देखिए, और आप सभी को पता है कि इस कोरोना काल में कई प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के शिक्षा संस्थान थे, कोचिंग संस्थाएं थी, वो सब बंद हो गई है। और देखिए, कई संस्थाएं तो ऐसी हैं जो बंद कर दी गई है क्योंकि वहां के कर्मचारियों का वेतन, भवन का किराया भी वहन कर नहीं पा रहे हैं। तो और जो समाज में शिक्षा देने का जो स्तर था वो बहुत लो स्तर पर चला गया है।
और देखिए हमारे देश में जो अध्यापक निर्माण की जो परीक्षाएं हैं, जैसे मान लीजिए कोई अध्यापक बनने के लिए बीएसटीसी, डीएलएड या बीएड करते थे, उनके प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है, जिससे शिक्षा पर ज्ञानात्मक रूप से या प्रशिक्षणार्थ रूप में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उनके द्वारा फीस तो पूरी जमा करा दी गई, लेकिन उनकी अपेक्षा पूर्ण जो प्रशिक्षण, जो ज्ञान वो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और अब द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं यानी कि इन प्रकारेण अब प्रारंभ हो सकती है। तो देखिए कई जो शिक्षा संस्थान थे जिनमें जो अध्यापक कार्यरत थे, उन अध्यापकों को हटा दिया गया है। उनको कई जगह तो वेतन नहीं दिया जा रहा है, कई शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जो वेतन दे रहे हैं। तो शैक्षिक बेरोजगारी सबसे अधिक हुई है। जो शिक्षक अपने घर का जैसे तैसे गुजारा करते थे, वो आज बेरोजगारी के कगार पे हैं। तो और देखिए जो हमारा जो पूरा सिस्टम था शिक्षा का, उस पर बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ गया है। और तो देखिए हमने कोरोना से शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय पर चर्चा की। और अब हम जो हमारा दूसरा बिंदु है कि शिक्षा जो कोरोना काल है, उस पर हम जो समय है उसका सदुपयोग किस तरह कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कोरोना काल में जो समय का सदुपयोग कैसे करें। देखिए हमने चर्चा की थी कि सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव बालकों की शिक्षा पर पड़ा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जिन परिवारों में जो घर के सदस्य शिक्षित हैं, जो शिक्षक पद का कार्य करते थे या जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर रखी है, वो छोटे बालकों को अपने घर पर रहकर ही अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षण कार्य करवा सकते हैं, जिससे उनका जो ज्ञानात्मक स्तर है, गुणात्मक स्तर है, वो बना रहे और हमारे जो शिक्षा की नींव है वो बनी रहे और आने वाले समय में वो देश का फ्यूचर बने। और देखिए मैंने एक चीज बताई थी कि कई शिक्षा संस्थानों के अध्यापक बेरोजगार हो गए। तो देखिए आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आप भी घर पर अपने परिवार के बालकों को पढ़ा सकते हैं। और देखिए कई प्रकार के शैक्षिक ऐप्स प्रारंभ हो गए हैं, उन ऐप्स पर आप अपनी शिक्षा से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपका, आपके समाज का, आपके राज्य का और आपके देश का शिक्षा में विकास होगा, शिक्षा की उन्नति होगी। और देखिए आपकी भी एक प्रकार से पर्सनैलिटी बढ़ेगी। तो देखिए अभी मेरे द्वारा भी कोरोना काल में यूट्यूब चैनल्स पर 3 से 4 चैनल्स बनाकर उन पर शिक्षा क्षेत्र के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो देखिए आप सभी उन चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उनको देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो देखिए हम कर रहे हैं कि कोरोना काल में समय का सदुपयोग कैसे करें। तो जिन परिवारों के सदस्य पढ़े लिखे हैं, वो घर पर ही बच्चों के लिए एक ऐसी शैक्षिक अभिरुचियां प्रारंभ करें जिससे उनको ये नहीं लगे कि हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी घर पर रहकर ही करवाएं। और देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों, परिवार के सदस्यों को यथा आवश्यक, जब अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकालें और आप भी बाहर जाएं। अभी हमारे देश में कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है, तो आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
और इसी आशा के साथ नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।